हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन पृथ्वी एंड कौशल व्लॉग। पृथ्वी एंड कौशल व्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और शांतनु कहती हैं कि ये लो अपना पुत्र संभालो, ये अब वयस्क होने वाला है और आप अपने पास रखो इसे। मैं अपने श्राप से मुक्त हो गई हूँ, आप अपने पुत्र को संभाल लीजिए। महाराजा शांतनु जो अपने पुत्र को पाके बहुत खुश होते हैं, उनका नाम देवव्रत रखा जाता है। शांतनु अपने पुत्र को देवव्रत को युवराज घोषित कर देते हैं। अपने राज्य का युवराज मतलब आने वाला अगला महाराज राजा ये बनेगा, तो युवराज घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों इस बार कुछ समय निकल जाता है और उसके बाद एक दिन अचानक ही राजा घूमने जाते हैं और वहां पर एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखते हैं। उनके शरीर से उस कन्या की बहुत ही खुशबू निकलती थी, जिस वजह से वो उनके ऊपर बहुत मोहित हो जाते हैं और उनके पिता के पास जाके कहते हैं कि मुझे इनसे शादी करनी है। दासराज जो उनके पिता थे कन्या के, वो कहते हैं कि मैं अपनी कन्या का विवाह तो कर सकता हूँ आपके साथ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरे कन्या के जो पुत्र उत्पन्न होंगे वही आगे आपके उत्तराधिकारी बनेंगे, राजा बनेंगे। लेकिन ये शर्त मानना अब राजा के अधिकार में नहीं था, क्योंकि राजा पहले ही देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका था, युवराज के पद पर उनको बैठा चुका था। राजा परेशान हो जाता है, वापस महल में आ जाता है और कुछ दिनों में वो बीमार रहने लग जाता है। राजा की हालत देख करके, अपने पिता की हालत देख करके भीष्म आके उनसे पूछता है कि आप इस तरह से क्यों हो रहे हो, क्यों बीमार हो रहे हो, क्या समस्या क्या है। लेकिन शांतनु संकोच उनको कुछ नहीं बता पाता। फिर वो अपने महामंत्री से जाके पूछता है युवराज कि आप मुझे बताओ, मैं युवराज हूँ इस राज्य का, मुझे अधिकार है जानने का कि पिता महाराज इस तरह से दुखी क्यों हैं। महामंत्री को पता होता है, वो उनको बताता है कि ऐसे ऐसे राजा एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं और उनके पिता ने शर्त रखी है कि उनकी पुत्री का पुत्र ही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। ये सुनकर देवव्रत जो है कहते कि इसमें समस्या क्या है। वो तुरंत दासराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी स्वीकार है, मैं युवराज पद को त्याग रहा हूं और मैं राजा नहीं बनूंगा। अब ये सुन के दासराज हैरान रह जाता है कि कितना बड़ा त्याग किया है। लेकिन फिर अचानक वो कहता है कि नहीं ठीक है, आप तो नहीं बनोगे, लेकिन कल आपके पुत्र होंगे, जब आपके पुत्र होंगे तो वो मेरे नातियों को जो है मार के खुद राजा बन जाएंगे, तो उन्हें कौन रोक लेगा। अब ये सुन के क्षण भर के लिए तो देवव्रत सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर तुरंत ही वो एक प्रतिज्ञा लेता है, भीषण प्रतिज्ञा। भीषण प्रतिज्ञा होती है, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और हमेशा कुरु वंश के जो राजा होगा उसकी सेवा में रहूंगा, जैसा वो कहेगा वैसा मैं करूंगा, मैं कभी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये कारण था कि राजा धृतराष्ट्र बना हो, चाहे विचित्रवीर्य बना हो, चाहे चित्रांगदा बना हो, चाहे पांडु बना हो, लेकिन भीष्म पितामह उनके अंडर रहे हमेशा। ये अपनी वो प्रतिज्ञा की वजह से ऐसा किया था। जब उन्होंने इतनी घोर भीषण प्रतिज्ञा की थी तो उस प्रतिज्ञा को सुन के उनके पिता की आंखों में भी आंसू आ गए शांतनु के, और शांतनु ने उनको उस समय वरदान दिया था कि तुम्हारी इतनी भीषण प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं तुम अपनी इच्छा से ही मृत्यु का वर्णन करोगे। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हें मृत्यु छू पाएगी, उससे पहले कभी तुम्हें मृत्यु नहीं छू पाएगी। तो ये भीष्म पितामह की लंबी आयु का राज था। दोस्तों जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के अंदर जब महाभारत का युद्ध होता है तो उस समय भीष्म पितामह की जो आयु थी वो 170 वर्ष से कुछ अधिक थी, और वो अपनी इच्छा से अपने शरीर के ऊपर घाव खाते हैं, तीर खाते हैं
और सरसैया के ऊपर लेट जाते हैं, क्योंकि प्राणों का त्याग नहीं करते हैं। प्राणों के त्याग के लिए कहते हैं कि ये समय जो है वो सही नहीं है प्राणों का त्याग करने के लिए। जब उत्तरायण जाएगा तो उस समय मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा, तो उस समय प्राणों का त्याग करना स्वर्ग जाने के लिए अच्छा होता है। प्राणों का त्याग करना शरीर के लिए, इंसान की आत्मा के लिए अच्छा होता है। तो ये सोच के वो इतने महीनों तक सर सैया के ऊपर लेटे रहे और अपने प्राणों का उन्होंने त्याग नहीं किया। और बाद में जब युधिष्ठिर राजा बन गया, उसके बाद भी वो युधिष्ठिर और ये सभी भाई पांडव जो थे उनके पास आया करते थे और उस सैया के पास बैठ के उनसे ज्ञान और उपदेश लिया करते थे। कई महीनों के बाद जब उत्तरायण शुरू हुआ था उस समय उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया। तो आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कहानी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।